बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, नामूस से रसालत को समझें। नामूस को हमें वसी तनाज़र में देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं ये भी ज़िक्र करूँगा कि इमरान खान की नामूस से रसालत के लिए क्या खिदमत हैं। नामूस का मतलब है किसी की इज़्ज़त व तक़रीम। सारी दुनिया में चंद ख़वातीन व हज़रात ने नामूस से रसालत का ख्याल न रखकर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई, कभी अपनी तहरीरों से, कभी आर्ट वर्क के ज़रिए। नामूस से रसालत से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत है। जब भी कोई शख्स किसी भी मीडियम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुतालिक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है या तस्वीरें बनाता है या फर्जी और मनगढ़ंत वाक़यात बयान करता है जो तौहीन रसालत के ज़ुमरे में आते हैं, तो हम कहते हैं कि नामूस से रसालत की तौहीन की गई है। दुनिया के दूसरे ममालिक, ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक में ये कहा जाता रहा है कि ये आज़ादी राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसलिए हम उस शख्स को मना नहीं कर सकते जो ऐसी हरकतों के मुर्तकिब होते हैं। 27 सितंबर 2019 को इमरान खान ने यूएन की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि जब भी कोई शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो हमें तकलीफ़ होती है, हमारा दिल दुखता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे यहूदियों को हॉलोकॉस्ट के बारे में सुनकर या मसीहियों को जीसस एंड क्राइस्ट के मुतल्लिक़ तौहीन आमेज़ अल्फाज सुनकर होती है। लिहाजा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं जिससे किसी दूसरे का दिल दुखे, तकलीफ पहुँचे। यूएन की जनरल असम्बली ने 15 मार्च 2022 को एक रेजोल्यूशन यानी करारदाद पास की कि हर साल 15 मार्च आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक दिन मनाया जाएगा। ये करारदाद पाकिस्तान ने ओआईसी की तरफ से पेश की और पाकिस्तान ने इस पर बहुत मेहनत की। ट्रंप ने भी अपनी एक तकरीर में इस बात का इजहार किया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना फ्रीडम ऑफ स्पीच के ज़ुमरे में नहीं आता। और उसके बाद रूस के सदर पुतिन ने भी बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि यूँ मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी किस्म के भी तौहीन आमेज़ कलमात आज़ादी राय के ज़ुमरे में नहीं आते। नाज़रीन, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि नामूस से रसालत की हिफाजत तमाम मुसलमानों का फ़र्ज़ है। ये किसी ख़ास ग्रोह या जमात की ज़िम्मेदारी नहीं। इसी तरह किसी भी शख्स या जमात को इस पर सियासत नहीं करना चाहिए। इस पर सियासत करना भी मेरी नज़र में, मेरी समझ में तौहीन रसालत है। हुकूमत पाकिस्तान ने नामूस से रसालत को यकीनी बनाने के लिए कुछ क़वानीन बना रखे हैं। उन क़वानीन का गलत इस्तेमाल करना भी तौहीन रसालत है। ऐसे वाक़यात हुए हैं कि किसी गैर मुस्लिम से बदला लेने के लिए उस पर किसी शख्स ने तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाकर मजहबी लोगों को साथ मिलाया और एक गिरोह की सूरत में कानून खुद से हाथ में लेकर मूर्त इल्ज़ाम ठहराए गए शख्स को ज़द-ओ-कोब किया या जान से ही मार दिया। ये फेल भी खिलाफ़ कानून तो है ही, लेकिन ज़रा इस पे गौर फरमाएं, ये भी तौहीन रसालत है। क्यों? ये अभी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नामुनासिब अल्फाज कहना या कोई तस्वीर बनाना तौहीन रसालत का
ایک ایسپیکٹ ہے، یعنی یہ ایک حصہ ہے۔ ان کی تعلیمات کو یکسر نظر انداز کرنا یا ان کے بالکل برعکس کرنا بھی توہین رسالت ہے۔ ناظرین، آپ خود سوچیں، اگر آپ عدالت کے حکم پر عمل نہیں کرتے تو آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ یعنی توہین عدالت کا مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، ہم تک پہنچایا، وہ تو اللہ کے احکامات ہیں۔ زندگی کس طرح بسر کرنی ہے؟ اگر ہم رسالت مآب کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو یہ بھی ان کی توہین ہے۔ اس لیے ناموس رسالت پر پہرا دینا، اس کی حفاظت کرنا، یہ سارا کچھ زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کر کے بتانا چاہیے کہ ہم ان کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ خاص طور پر ناموس رسالت کے قوانین کو سوچی سمجھی سازش کے تحت غلط یا اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا تو سراسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ ہمیں سوچ سمجھ کر سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کی شان میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کی توہین کا پہلو نکلتا ہو یا شائبہ تک ہو، اور بلاسفیمی لاز کو سازشوں کے تحت غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دوسرا شخص ایسا کرتا ہوا پایا جائے تو اس کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں۔